जोहार, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्यसभा पहुंचेंगे? ये सवाल उनके लिए बड़ा अटपटा लग सकता है जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानते और समझते हैं। अर्जुन मुंडा वो नाम है जो 2003 से लेकर 2013 तक भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन वक्त का क्या कहें, धीरे धीरे वक्त ने उन्हें हाशिए पर धकेला। 2019 का चुनाव जीता और 2024 से एन पहले देश के कृषि मंत्री रहे, उससे पहले जनजातीय विकास मंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन वो साख नहीं बना पाया, वो प्रतिष्ठा नहीं बना पाया, या भारतीय जनता पार्टी ने वो स्पेस नहीं दिया झारखंड में उनको कि दोबारा से 2013 में जो उनकी कमान छूटी तो 2013 के बाद वो मुकद्दस तरीके से हावी हो पाए। खास करके जब से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, तब से अर्जुन मुंडा हाशिए पर है, किनारे हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। इस हालात में क्या एक बार फिर से अर्जुन मुंडा को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी? तो आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की हैसियत ही कहां है किसी अपने शख्स को राज्यसभा भेजने की। 18 जून को जो मतदान होना है, झारखंड से 2 राज्यसभा उम्मीदवार जाने हैं और 2 राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का वोट जिनको मिल जाएगा वो सुनिश्चित तौर पे जाएंगे। उस लिहाज से जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को मिला करके उसके 56 विधायक हैं और इन 56 विधायक का प्रथम वरीयता का वोट अगर मिलता है तो दोनों सीटें यूपीए कह लें, महागठबंधन कह लें या फिर इंडिया गठबंधन कह लें, उनके पास ही जानी है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर महज 21 विधायक हैं और तोड़ जोड़ करके जैसे संख्या बढ़ाएं तो 24 बनते हैं। इसमें आजसू ले लें, जनता दल यूनाइटेड ले लें, एक निर्दलीय ले लें, उन सबको मिला करके आप देखेंगे मोटे तौर पे 24 विधायक हैं। प्रथम वरीयता के 28 विधायकों का वोट जिनको मिलेगा वही राज्यसभा जाएगा। तो इस लिहाज से भला भारतीय जनता पार्टी के पास अंक है कहाँ, वो गुणा भाग है कहाँ? इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, कहा है कि अगर झारखंड में आपको फेयर चुनाव कराना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार को देने से मजबूर यही है कि रोकना चाहिए, नहीं तो उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस पूरे खेल में राज्यसभा में एक सीट हड़प ली जाए। दीपक प्रकाश जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उतनी क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर 4 विधायकों का इंतजाम करना है अगर उनको प्रथम वरीयता का वोट के आधार पर चुनाव जीतना है। तो पहले तो उम्मीदवार हो, तो जब पहले उम्मीदवार की जब बात हो रही है तो मैं उसमें कह रहा हूं क्या अर्जुन मुंडा वो शख्स हो सकते हैं? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, तो उसके बाद से बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिल्कुल खाली हैं। दरकिनार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उनको लगभग। बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हैं और उनको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना रखा है। पूरी राजनीति बाबूलाल मरांडी की इर्द गिर्द घूम रही है। एक नया शख्स जो वहां उभर रहा है वो चंपई सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका उदय का काल है। कहते हैं वो दावेदार इसलिए नहीं राज्यसभा की सीट के लिए हैं क्योंकि खुद विधायक है और विधानसभा के अंदर में 2 ही जनजातीय सीट या आदिवासी सीट है या 2 ही जनजातीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसमें सिर्फ चंपई सोरेन ही हैं जो आदिवासी सीट से जीत के चले आए हैं। बाकी जो बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो गैर आदिवासी सीट से जीतते रहे हैं, राजदरबार से जीतते रहे हैं। तो इस लिहाज से 2 आदिवासी तो हैं कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड विधानसभा के अंदर में, लेकिन एक ही सीट। इस सूरत में चंपई सोरेन का जो उदय काल है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी। एकमात्र सीट जो जीत पाई है जनजातीय वाली, वहां से चंपई सोरेन को इस्तीफा दिला के वहां पुनर्मतदान की स्थिति है, वो भी सीट जाती रहे और केंद्र में लाकर उनको नवाजा जाए किसी नई चीजों से जैसे जनजातीय मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल लाकर। वैसे ये रास्ता नहीं, कोई और रास्ता जरूर निकाला जाएगा। जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में काम लिया गया है चंपई सोरेन से, जिस ढंग से 24 तारीख को जो दिल्ली में रैली हुई आदिवासियों की, उसके मोबिलाइजेशन में
प्रमुख तौर पर झारखंड से चंपई सोरेन को सामने किया गया। तो इस सूरत में चंपई सोरेन तो उम्मीदवार नहीं होने वाले हैं, तो क्या अर्जुन मुंडा उम्मीदवार होने वाले हैं? बार बार इस सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, क्या अर्जुन मुंडा अपनी सीधी स्थिति को ठीक कर रहे हैं? जो कहते हैं केंद्रीय नेतृत्व उनकी थोड़ी बिगड़ी थी, वो बिगड़ाहट को उन्होंने कम तो जरूर किया था 2019 के बाद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी अटकी हुई बातें हैं झारखंड के अंदर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मानती है 2003 से 2013 तक जो उनका फैसला था अर्जुन मुंडा को सामने करके उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना करके, उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ। उस राज्य में नुकसान हुआ जिसको सिर्फ इसलिए बिहार से अलग किया गया था, यह सुनिश्चित मान के किया गया था कि वहां पे अखंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन सरकार में रहते हुए अर्जुन मुंडा चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, संघ का बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे फैसले लिए जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं, अर्जुन मुंडा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों को लाख कोशिश करने के बाद नहीं आ पा रही। लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो आदिवासी बहुल सीट है वहां पर सुनिश्चित तौर पर उनका एक कब्जा सा है। आस पड़ोस के राज्यों में जितने आदिवासी हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रहे हैं। एक समस्या है भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से कहा जा रहा है क्या अर्जुन मुंडा पर फिर से आश्रित होगी भारतीय जनता पार्टी? क्या उसमें ताकत भरने का काम करेगी? या फिर एक बड़ा नाम आ रहा है, निशा उरांव का नाम आ रहा है, जो रामेश्वर उरांव जो वहां के पूर्व डीजीपी थे, कांग्रेस के नेता है, उनकी बेटी है। अपने हिसाब से जो धर्मांतरण के मामला है आदिवासी में, उसके हिसाब से वो एग्रेसिवली बैटिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी के हक में। ये उम्मीद है कि धर्मांतरण के मामले में अगर आदिवासियों में विखंडन की बात हो रही है, वोट बैंक ऑफ मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, अगर ये बात चलती है तो निशा उरांव एक महत्वपूर्ण नाम है जिसको भारतीय जनता पार्टी एक सीट की जो एक 4 वोटों का इंतजाम करना है, निशा उरांव को कैंडिडेट बना सकती है। एक आशा लकड़ा जो रांची की मेयर रही, अगर आदिवासी की पे ही स्टिक करना है तो अर्जुन मुंडा, निशा उरांव या आशा लकड़ा, ये 3 महत्वपूर्ण नाम है। चंपई सोरेन ताकतवर तो हुए हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन वो चूंकि विधायक हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। ये 3 आदिवासी नाम बड़े तौर पर आ रहे हैं। और एक चौथा बड़ा नाम जो चौथा बड़ा दावेदार है वो सीता सोरेन का नाम है। गुरु जी यानी दिसांग गुरु की पुत्र वधू हैं, सबसे बड़ी पुत्र वधू हैं, और वो कह रही हैं अपने हिसाब से देवर से उनके अच्छे रिश्ते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से। अगर उनको जरूरत पड़ेगी, अगर उम्मीदवार बनती हैं, बहुत समय तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मौके पर 4 वोटों के सहज इंतजाम के लिए किसी को कैंडिडेट बनाती हैं तो उसमें सीता सोरेन हो सकती है। सीता सोरेन पारिवारिक रिश्तों की वजह से हेमंत सोरेन से कह सकती है आपके 28 विधायक आप एक सीट जीतिए, और दूसरा जो 34 विधायक हैं उनके रेस्ट ऑफ द 6 वोट हैं वो उनको सीता सोरेन को, पुत्रवधू को या भाभी को, पुत्रवधू दिसांग गुरु के पुत्रवधू के नाम पर कैंडिडेट बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनको दे दिया जाए तो ये इंतजाम कर सकती है सरल तरीके से। अगर माना जाए राजनीति इतनी सरल नहीं और सीधी नहीं होती। कह रहे हैं अगर ज़्यादा वितंडा होगी भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार देने में, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो जैसा कि हमेशा से झारखंड में होता रहा है, कोई औद्योगिक घराने का व्यक्ति दूसरी सीट पे आएगा, वो जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, ऐसा मुमकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रस्साकसी है उस सीट के लिए जिसके लिए उसके 4 वोट का इंतजाम करना है। अगर 4 वोट की अगर खरीद फरोख्त होती है तो यही खरीद फरोख्त का मामला बाबूलाल मरांडी कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ले गया है। ये मसला फिर से उठेगा। पिछले चुनाव में जो बेईमानियां हुई हैं 2009 के चुनाव में हुई हैं, काफ़ी लंबे समय तक बाबूलाल मरांडी अपने हिसाब से लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि वोटों की खरीद फरोख्त के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सचेत होकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले ही पत्र लिख दिया है कि उन्हें ये शक हो रहा है, शुभा हो रहा है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास प्रॉपर वोटर नहीं है, प्रॉपर संख्या में विधायक नहीं है, वो सुगबुगा रही है अपना उम्मीदवार देने के लिए। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की जो सुगबुगाहट है सीधे तौर पे उस भ्रष्टाचार के आधार पर है जिसमें 4 वोटरों का इंतजाम किया जाना है, 4 विधायकों का इंतजाम किया जाना है। तो ये क्या यूपीए जिसको कहते हैं महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जो सहज तरीके से जीतते हुए दिख रहे हैं, 56 विधायक हैं दोनों के पास कुल मिलाकर के महागठबंधन के पास। महागठबंधन अगर दोनों सीट सरलता से जीत लेगी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं देती, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वहां कोई अपना उम्मीदवार देगी, उद्योगपति हो, अर्जुन मुंडा हो, निशा उरांव हो, आशा लकड़ा हो, सीता सोरेन हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां मैदान में उतरता है तो जाहिर तौर पर एक पूरी तरह से पिट्टों की सजी हुई गुटी है छितर जाएगी
और विधायकों का खरीद फरोख्त का रास्ता खुल जाएगा। तो सवाल ये है, क्या अर्जुन मुंडा या भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाती है जो झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के नाम पर एक बार फिर वही तोहमत, वही भ्रष्टाचार का तमगा लगा देती है, वही लांछन लगाती है? क्या होता है? बड़ा दिलचस्प है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगला उम्मीदवार, और इस उम्मीदवार के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से वो तोहमत लेगी जिसमें अंतरात्मा की आवाज़ की बात कही जाती है वोटिंग के लिए? दरअसल वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होती है, वो खरीद फरोख्त होता है। सरेआम लोग जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राज्यसभा के अंदर झारखंड से एक सीट खरीदने की सूरत में है? वो सीट चेहरा सामने हो सकता है अर्जुन मुंडा का, सीता सोरेन का, निशा उरांव का, आशा लकड़ा का, या पांचवें तौर पर किसी बड़े उद्योगपति का। कौन बनता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरता है राज्यसभा के चुनाव में? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यदि कोई नहीं उतरता है तो बड़ी सहज तरीके से दोनों सीटों पर, फिर वो बात अलग किसी एपिसोड में बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। बड़ी लपलपाई नज़र से कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, जो एक सीट उनके हिस्से में आता दिख रहा है। तो कौन सहज तरीके से बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा से दो उम्मीदवार आता है? महागठबंधन की ओर से चुनाव नहीं होने की सूरत होती है, दोनों जीत जाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस शांत पड़े तालाब में पत्थर फेंका जाता है? क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में हम इस बात को और विस्तार देने की कोशिश करेंगे असली इनपुट के साथ। आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए आभार, नमस्कार, धन्यवाद।